इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, रेडियो वेव्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट एनर्जी हमें मिल रही है सन से, सूर्य से, या ट्यूबलाइट से, या इलेक्ट्रिक बल्ब से, वो सोर्स से हम तक कैसे आती है। दिस कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ा है। उनके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल वेव्स नीड्स मीडियम टू प्रोपेगेट। जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एयर में साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन एयर। तो जो एयर में वेव्स हैं वो कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। बट इन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे नीड नो मीडियम टू प्रोपेगेट। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं। जैसे लाइट के बारे में तो पता है कि आपने इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन किया या कैंडल को जलाया तो हमें लाइट एनर्जी मिल रही है। तो कैंडल से भी जो लाइट एनर्जी हम तक आ रही है, हीट एनर्जी हम तक आ रही है, दैट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, इसको हम मेनली फोकस कर रहे हैं रेडियो वेव्स में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, सपोज दिस इज़ ए ट्रांसमीटर, दिस इज़ ए रेडियो स्टेशन ट्रांसमिटिंग सिग्नल, एनी स्पीच, एनी सॉन्ग, दिस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू दिस रेडियो स्टेशन। और रेडियो स्टेशन में आपने ज़रूर देखा होगा कि ये एंटीना है, एंटीना से ये रेडियो वेव्स ऐसे प्रोपेगेट हो रही हैं। फिर ये हमारा रेडियो रिसीवर है। रेडियो रिसीवर के एंटीना में जब ये वेव्स इंसिडेंट होती हैं तो हम ये एंटीना सिग्नल को कैच करता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, दैट सर्किट कन्वर्ट्स इट इनटू ऑडियो सिग्नल, एंड देन इसको हम क्या करते हैं, स्पीकर को देते हैं और स्पीकर से फिर हम साउंड सुनते हैं। तो इस एंटीना से इस एंटीना तक ये जो वेव्स ट्रांसमिट हुई हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हुई है। सी दिस इज ए स्टेशनरी चार्ज प्लस क्यू, दिस स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। दिस इज ए प्लस क्यू चार्ज विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, so this moving charge produces magnetic field also. Moving charge produces electric field as well as magnetic field. अब ये कोई एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसमें एक स्टडी करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रही है। इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ये देखिए, ये कोई इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है, ईओ मीन्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इससे 2000 हर्ट्ज़ के इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो थ्रू दिस केबल वी फेड दिस सिग्नल टू दिस स्पीकर। सो दिस कन्वर्ट्स दिस 2000 हर्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू 2000 हर्ट्ज़ साउंड सिग्नल। तो जब इसमें 2000 हर्ट्ज़ की ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपेगेट हो रहे हैं थ्रू दिस केबल, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ 2000 हर्ट्ज़ आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। ये रेडिएट भी हो रहा है सिग्नल, ठीक है। तो जो ऐसे जिगजैग एरो दिख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज़ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर किसी वायर में जिस फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, सेम फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एटमॉस्फेयर में प्रोपेगेट होने लगती है। दिस इज़ द रीज़न, जो आपने देखा होगा केबल के लिए वायर कैसा होता है? स्पेशल वायर होता है। ये स्पेशल वायर इसीलिए होता है कि जो केबल के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये
कम से कम रेडिएट हो, जिससे जो डिस्क आपके यहाँ चलती है, जो केबल जब कनेक्शन आप लेते हैं तो एक केबल होती है, केबल के थ्रू फिर आप के टीवी से उसको कनेक्ट कर देते हैं एंड यू कैन सी द डिफरेंट स्टेशंस, यू कैन सी द डिफरेंट चैनल्स। तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज के ऑसिलेट करने से कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ये एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। पहले हम मैकेनिकल वेव्स का प्रोपेगेशन समझ रहे हैं। दिस इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब यहाँ दो सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम ये सस्पेंड किया, दूसरा ये सस्पेंड किया, और इनको एक स्प्रिंग से, लाइट स्प्रिंग से ऐसे जोड़ दिया है, कपल कर दिया है। Now when you oscillate this first simple pendulum like this, then through this spring these oscillations transfers to this second pendulum. So when this is oscillating like this, then this will also oscillate like this. तो यहाँ क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ की है थ्रू दिस स्प्रिंग, यहाँ ये ऑसिलेट कर रहा है, और स्प्रिंग में क्या है, वेव्स, मैकेनिकल वेव्स यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो रही हैं। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो यही मैकेनिकल वेव्स थ्रू दिस स्प्रिंग ट्रांसमिट होकर यहाँ पर आ गए। ट्रांसमिट नहीं कहेंगे, प्रोपेगेट होकर, प्रोपेगेट होकर इधर से इधर आ गए, इससे ट्रेवल करते हुए। तो जिस फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट करेगा उसी फ्रिक्वेंसी से ये भी ऑसिलेट करेगा। अब इसको देखें चार्ज के रेफरेंस में। एक ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, प्लस Q1 चार्ज, और सपोज at a distance of few kilometers this plus Q2 charge is situated here। ये कहीं एंटीना में होगा, लेकिन हम केवल इसको चार्ज पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये प्लस Q1 चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये Q2 चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दे आर रिपलिंग ईच अदर। अब सपोज कीजिए ये Q1 चार्ज जो है इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया गया, तो जैसे ही वे इसको स्लाइटली थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस में जो है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हैज़ बीन चेंज्ड, डिस्टेंस बदल गई। वेदर इट इज़ डिफरेंस ऑफ सपोज 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, लेकिन डिस्टेंस तो चेंज हुई ना। तो जब डिस्टेंस चेंज हुई तो ये Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स भी कुछ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी जब चार्ज इसके पास आ गया है, थोड़ा इसकी ओर डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ से यहाँ ये जो फोर्स डिस्प्लेस हुई है, ये किस फॉर्म में हुई है? सो वी से दैट दिस फोर्स, जो यहाँ से यहाँ पर फोर्स ये जो एक्सपीरियंस करेगा, चेंज हुई है। तो कैसे चेंज हुई है? हम ये कहेंगे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट हुई है। और इस चेंज को कितने टाइम के बाद एक्सपीरियंस करेगा वो? सपोज डिस्टेंस इनके बीच की L है, and velocity of electromagnetic wave is c, so we know that time is equal to distance upon velocity. So after L upon c time, this charge will experience this changed force. Now suppose this charge number 1 starts to oscillate like this, then this charge number 2 will also start to oscillate like this. Why? Because due to oscillation, distance between these two charges is changing, therefore force experienced by this charge will also change. So when this charge is oscillating, this charge will also start to oscillate. तो हम ये कहेंगे कि इसने इसके ये जो फोर्स का जो वेरिएशन है कैसे आ गया? So we say that this comes in the form of electromagnetic waves. See here, when this charge is oscillating, this is in motion, and if this is SHM, then you know that in SHM there is always acceleration. So from here we conclude that accelerated charge particle produces electromagnetic waves. तो अब इसको रेडियो के ट्रांसमिशन एंटीना समझते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेशंस हैं। सो दीज ऑसिलेशंस ट्रांसमिट थ्रू स्पेस, दे प्रोपेगेट, एंड दीज are electromagnetic waves. So in this way electromagnetic waves are produced. So if this is electric field
oscillations of electric field. So these are oscillations of magnetic field. If we combine them, then we get this type of wave. Suppose an electromagnetic wave is propagating along z direction with velocity c. See, velocity of electromagnetic wave is equal to velocity of light. So if electric field is oscillating along x-axis and magnetic field is oscillating along y-axis. See, oscillations of electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other, and these oscillations are perpendicular to direction of propagation, means z-axis. So electromagnetic waves are transverse wave. So electromagnetic wave propagating along positive z direction. This is diagram for this. If electric field vector is Ex at any instant, then Ex is equal to E naught sine kz minus omega t, and magnetic field By is equal to B naught sine kz minus omega t, where omega is angular frequency of oscillation. If linear frequency is nu, then omega is equal to 2 pi nu, and if time period of oscillation is capital T, then omega is equal to 2 pi upon capital T. K is equal to 2 pi upon lambda, known as propagation constant or angular wave number. We know that wave number is equal to number of waves per unit length. So nu bar is equal to 1 upon lambda. So this 2 pi upon lambda is known as angular wave number. If velocity of electromagnetic wave is equal to c, then c is equal to E naught upon B naught, or c is equal to E upon B. Velocity of electromagnetic wave is equal to velocity of light. So velocity of gamma rays, X rays, visible light, radio waves, microwaves, ultraviolet rays is same, and this is equal to c. Only difference is that their wavelength and frequencies are different, and source of production is also different. For further discussion on this topic, wait for another video. Thanks. Have a nice day.